हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक कफ, जो बहुत पुराने से पुराने कफ जो खांसी ठीक नहीं होते। आज मैं इसको अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि घर में आप आसानी से बहुत पुराने से पुराने ट्राई कफ हो गया, बलगम वाली जो कफ हो जाते हैं, ठीक नहीं होता, लंबे समय तक चलता है लेकिन कोई इसका उपाय नहीं होता, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खांसते खांसते आपके पूरे शरीर ख़त्म होने लगता है। लेकिन मैं आपको इसका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, डिटेल में समझाऊंगा, तो इसको अच्छे से देखना, तभी जाके आप इसको आसानी से घर में आप ठीक कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। इसका मेन कारण क्या है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, बलगम वाली जो खांसी है या फिर ड्राई कफ है, ये एक्चुअली इन्फेक्शंस की वजह से होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। लेकिन जब इसका आप सही से इलाज नहीं करते हो, आपका बॉडी इसको रिकवर नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, ये क्रॉनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और फिर ये किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से इलाज नहीं हो पाता है, ठीक नहीं हो पाता। इसको ठीक करने का कुछ आसान तरीका बताऊंगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में सोचा। अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो लंबे समय आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, आपका कॉमन सेंस इस्तेमाल करना। अगर मान लो आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ये कफ ठीक नहीं हो रहा, खांसी ठीक नहीं हो रहा, पुराना हो गया है, रात भर सो ही नहीं पाते हो, तो आपको सोचना, याद रखना, 1 दिन की बात नहीं है कि आप 1 दिन में ठीक हो जाओगे। अगर ठीक होना था 1 दिन में तो आप इतने दिन में हो जाते हैं ठीक है। अभी तक क्यों नहीं हो? क्योंकि ये क्रॉनिक है, बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है। आपका लाइफ स्टाइल इसको सही पहले से ठीक करना पड़ेगा। अगर लाइफ स्टाइल ठीक करते हो तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ठीक होगा। इसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन में ठीक होगा, समय लगेगा, धैर्य रख के आपको करना पड़ेगा। जीना है ना, खान पान तो खा रहे हो ना, तो उसी पे आपको थोड़ा सा बदलाव करना है बस, तभी पॉसिबल है कि ये जल्दी ठीक होगा। जल्दी मतलब 2 दिन नहीं, हो सकता है महीना भर लग जाए, 2 महीना, 3 महीना लग जाए। आपका बॉडी रिकवर मोड पे तो आना चाहिए ना। 2 दिन में रिकवर मोड पे नहीं आता है बॉडी। रिकवरी मतलब आपका मतलब जो कफ हो गया ये रिकवर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी उसको हिल नहीं कर पा रहा है। आपका बॉडी इम्यूनिटी डाउन है, बीपी लो हो सकता है, वीकनेस है, लगातार वीकनेस बना हुआ है ना। आपका डाइट अच्छा नहीं है, आपका डाइट पुअर है, क्वालिटी अच्छा नहीं है, उसमें प्रोटीन कम है, डाइट में फाइबर कम है। तो आपको ये सारी चीज़ आपको फोकस करना है, तभी जाके रिकवर होगा, रिवर्स होगा और जल्दी ठीक होगा। जल्दी मतलब 2 दिन नहीं, जल्दी मतलब महीना भर लग सकता है, 2 महीना, 3 महीना लग सकता है, लेकिन ठीक होगा ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ। आप 1 महीने में इसको फॉलो करने के बाद ही पता चलेगा कि नहीं, काम तो हो रहा है। समझ गए ना। और बहुत ही एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तभी समझ पाओगे। अगर हो गया तो आपको क्या करना है, पहले आपके लाइफ स्टाइल में सुधार करो। पहले तो क्या सुधार करना है? आप नहा रहे हो, कितने बजे नहा रहे हो? 12 बजे नहा नहीं रहे हो कभी कभी, ये सबसे बड़ा गलती है। समझ गए ना। अगर ठंड के मौसम है तो कभी कभार गर्म पानी से नहाओ, सर पे गर्म पानी मत डालो, ठीक है, गुनगुना या फिर नॉर्मल पानी ही डालो। दूसरा, आपको क्या करना है, ज़्यादातर जैसे गर्मी, अभी गर्मी के सीज़न है, तभी क्या करना है, अभी नॉर्मल पानी से नहाना है। नॉर्मल मतलब जैसे बोर चालू किया तो उसमें से जो पानी आ रहा है उसी पानी से नहाना है। इससे क्या होता है, पानी थोड़ा सा हल्का गर्म रहता है, उष्ण गर्म रहता है, तो उस पानी से अगर नहाओगे तो बॉडी रिलैक्स होगा। और अच्छे से नहाना है, अच्छे से। ज़्यादातर मैं शहरों के लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये लोग अच्छे से नहीं नहाते। मैं क्यों बता रहा हूँ, नहाते साबुन लगाते, रगड़ रगड़ के नहाते, पर उनका बॉडी अच्छे से डिटॉक्स नहीं हो पाता, पता है, अच्छे से शांत नहीं होता, ठंडा नहीं होता। क्योंकि पहले के लोग, पता है, एक एक तालाब में पूरा नहा लेते, एक तालाब में नहा लेते पूरा, लाखों लीटर पानी होता है उसमें। मैं इसका मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप पानी से नहा रहे हो, अच्छे से नहाओ। शावर से नहा रहे हो वो भी सही नहीं है, डायरेक्ट सर पे मतलब आ रहा है, हाँ, मतलब पानी गिर रहा है। ध्यान रखना, आपको नहाना है मतलब नॉर्मल पानी से नहाना है। गर्मी में तो ठंडे पानी से नहाओ, तालाब में या फिर कोई अच्छे ठंडा पानी हो,
रात का जो है ना ठंडा पानी रहता है वो उससे नहाओ। अच्छे से बॉडी को रिलैक्स करो, ठंडे पानी से नहाओ। सर पे डालो, पहले पहले तो पैर से पानी धीरे धीरे डालना चाहिए, पैर से पेट में है ना, फिर धीरे धीरे सर पे डालना चाहिए। तो पानी को अच्छे से मतलब डालो, कम से कम मतलब 40-50 लीटर पानी यूज़ करो। अगर बीमारी है तो उसको अगर जल्दी ठीक करना है। और सबको पानी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए नहाने के लिए। एक बाल्टी पानी से नहाना नहीं होता है, वो सिर्फ बॉडी वॉश कर सकते हैं। लेकिन बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ कि पूरी रात भर, क्योंकि मेरा टॉपिक बहुत लंबा होगा, मैं बता रहा हूँ पहले डिटेल में समझाऊंगा तो लंबा होगा, देखना है तो देखो वरना मत चले जाओ। इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सालों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए रात भर आप सोए रहते हो इससे क्या होगा, आपके बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेट हो जाता है, एसिडिक कंडीशन में आ जाता है। तो अंदर से हीट प्रोवाइड करता है, मतलब हीट जनरेट होता है। और हीट होने से आपके वो इंटरनल जो ऑर्गन है वो गर्म, मतलब नेचुरली गर्म गर्म रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा रात में थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। तो उससे क्या होगा, आपका ऑर्गन में थोड़ा सा काम करने की वर्किंग जो है, मतलब ना कैपेसिटी थोड़ा सा वीक पड़ जाती है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना है अच्छे से नहा के। बॉडी का जब आप नहा के अच्छे से मेंटेन करोगे तो क्या होगा, आपका बॉडी रिलैक्स होगा, माइंड शांत होगा, है ना, शरीर ठंडा होगा। इसलिए आपको क्या करना है, सवेरे उठते ही नहा लेना है। कुछ दिन आपको थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती है क्योंकि ये आदत नहीं है, तो आपको फॉलो करते रहना है। सुबह से सवेरे जैसे 5 बजे उठ गए, है ना, ब्रश वगैरह कर लिए, फ्रेश हो गए, पानी पी लिए, नॉर्मल पानी पीना है ना, फिर ठंडे पानी से नहा लो। फिर क्या करना आपको, फिर आपको योगा करना है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, ये सब आपको करना ही है। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, जूस वगैरह पीना है, काढ़ा पी सकते हो। जैसे काढ़ा में आप सबसे बेस्ट है ये है मुलेठी, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, और अगर प्योर देसी शहद है मिल जाए, अगर मिल जाए, क्योंकि देखिए मार्केट में जो शहद आता है वो प्योर नहीं होता, सिंपल मैं बताऊँ, उस पर अगर मैं बताऊँ 60-50% मिलावट होती है। तो प्योर फॉर्म में अगर किसी जंगल एरिया में अगर कोई रहता हो, बहुत सारे लोग रहते होंगे, है ना, तो उनसे अगर हो सके तो उनसे ले लो, अगर हो सके तो उसका क्या करना है, पहले तो काढ़ा बनाओ मुलेठी का, है ना, ये सब चीज़ का काढ़ा बनाओ। काढ़ा बना के आपको क्या करना, करीबन पानी इसका डबल, अगर एक जन के लिए बना रहे हो तो उसमें 3 कप पानी डालना है ना। काली मिर्च को कूट के उसमें डालो, अच्छे से उबालो, जब 1 कप रह जाए, फुल 1 कप, उसमें लास्ट में आपका थोड़ा सा जो हनी है, आधा चम्मच हो सकता है, तो उसमें डाल के अच्छे से फिर वो पियो। गरम गरम ही पीना है। इसको पीने के बाद धीरे धीरे पीना है, चाय जैसे सिप सिप करके पीना है। ये आपको करना ही करना है। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करना है, मतलब पैर के नीचे, मतलब नीज तक गर्म पानी में पैर रखना है, 40 डिग्री टेम्परेचर में, 40 या 42 डिग्री टेम्परेचर में पैर रखना है। और साथ में आपको नींबू पानी पीना है। नींबू पानी विटामिन सी भरपूर, तक गर्म पानी करना, अच्छा गर्म होना चाहिए पानी, गुनगुना नहीं होना, अच्छा गर्म होना चाहिए। उसमें आप 1 नींबू या फिर आधा नींबू काट के निचोड़ दो। फिर क्या करना है, धीरे धीरे सिप सिप करके वो पानी भी पीते रहना है। और जो है ना, मतलब गर्म पानी में पैर भी रखना, आधा घंटा टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है पानी का, ये भी ध्यान रखना। जो पानी पी रहे हो वो भी आधा घंटा सिप सिप करके पीना है। 1 लीटर पानी आपको एक क्या करना है, एक ठंडा टॉवल पानी में भी डिप करके निचोड़ के आपको सर पे रखना है। तो इसको करना है। इससे क्या होगा, आपका बॉडी में मतलब क्या होगा, गर्माहट की वजह से जो भी मतलब जो बलगम जो चिपका हुआ है वो सारे मतलब पिघल के निकलने लगेगा। इसको आपको कंटिन्यू 3 दिन तो करना है। और डाइट में चेंजेस करना है, नॉनवेज वगैरह को अवॉइड करना है। आपको तीनों टाइम, अगर हो सके तो तीनों टाइम आपको सलाद खाना है, सलाद खाना ही है। सलाद में जो हम मन करे वो सब खा लो, स्पेशली खीरा और गाजर तो कॉमन रखना ही है। उसमें थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर सकते हो। फल में थोड़ा सा जैसे मौसमी हो गया, आपका क्या संतरा हो गया, ये सब आपको ऐड करना है।
ठीक है, ये सब आपको करना खाना ही है। फिर आपका जो है खाना जो भी खा रहे हो अच्छे से चबा के खाना है। और ज़्यादातर हो सके तो मतलब कुछ दिन तक, जैसे सवेरे जैसे पानी पी रहे हो तो नॉर्मल पानी पीना है, एक्चुअली गर्म पानी तो पीना ही नहीं है ना। गर्म पानी उसी टाइम पीना है जब आपको मतलब बैठ रहे हो ना, गर्म पानी में बैठ उसी टाइम गर्म पानी पीना है, दूसरा टाइम नहीं पीना है। और हो सके तो, अगर हो सके तो एक बीट रूट कांजी अगर बना सकते हो, प्रोबायोटिक्स जिसको बोलते हैं ड्रिंक्स, तो बना के पी लो। अभी गर्मी का टाइम है, दिन में एक टाइम तो पियो आपके। बस इतना ही करना है। अनुलोम विलोम कपालभाति ये सब तो करना ही है, 5 से 10 मिनट तो आपको करना है। रात का खाना आपको 7 बजे कंप्लीट कर लेना है। और धूप में रहना, अच्छे से धूप में बैठना है, कम से कम आधा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा धूप में बैठना है, खेलना है, मिट्टी में थोड़ा सा नंगे पैर चलना है, नंगे पैर बैठना है, ये सब आपको करना है ना। फाइबर जो है युक्त खाना है वो सब खाना है, चना वना ऐसा कुछ चीज़ खा सकते हो, सलाद वगैरह खा सकते हो, साग सब्जी इसी सब चीज़ें खाना है। और जो मुलेठी का काढ़ा जो है ना, आपको दिन में हो सके तो 2 से 3 टाइम पीना है। रात को सोने से पहले कंपल्सरी पीना ही है, तो 2 से 3 टाइम आपको पीना है। बस इतना करते रहिए। आपका जो ये जो दिक्कत है खांसी की, कफ, वेट या फिर ड्राई होगा, जो जो भी है, दोनों ख़त्म होने लगेगा। अगर कमजोरी है तो अपना ध्यान रखना, फल वगैरह खाना है ना, डाइट पे ध्यान रखना है। इतना फोकस करो, आपका खांसी क्लियरली मैं बता रहा हूँ महीने भर के अंदर 50 to 70% कम हो जाएगा। करके देखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।